हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों के लिए एक और पिक एक कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये सवाल है कि आपका लवर आपसे क्या छुपा रहा है या छुपा रही है। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप एक मेल हैं तो आप फीमेल के लिए देख सकते हैं और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप एक मेल के लिए ये वीडियो देख सकती हैं। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3। तीनों में से जो आपका दिल करता है आप चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके वीडियो को अपने स्टोन पर अपना आंसर देख सकते हैं। और अगर आप ये तीनों सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। जितना प्यार, जितनी सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है, मेरे लिए इसकी बहुत अहमियत है। और एक और मैसेज जो मैं हमेशा देती हूँ कि इन कार्ड्स में कुछ भी नेगेटिव आएगा तो उसको आपने अपने दिल पर नहीं लेना, क्योंकि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। कार्ड्स सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, लेकिन आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। और पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से पूछते हैं बहुत से लोग, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं प्लान ज़रूर कर रही हूँ और जब मैं करूँगी तो मैं आप सब लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से पर्सनल रीडिंग्स मुझसे आप लोग ले सकते हैं। और एक और बात कि हमेशा मैं ये भी कहती हूँ कि आप लोग तब वीडियो देखा करें जब आपके माइंड में आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो। जिस दिन आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो, ऑल ओवर द प्लेस हो, आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो, उस दिन आप रीडिंग मत देखा करें, क्योंकि फिर आपके जो आंसर्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। क्योंकि फिर जब आप लोग कंफ्यूज्ड होकर अगर कोई पाइल सेलेक्ट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। इसके अलावा मैंने ये मैसेजेस जो कि ख़ुद क्रिएट किए हैं, बहुत से लोगों को पता है, मैंने काफ़ी रीडिंग्स में यूज़ भी कर लिए हैं। तो ये मैसेजेस भी हम ऐड करेंगे कि वो आपसे क्या कहते हैं, अगर कुछ कहते तो। और सवाल हमारा यही है, फोकस हमारा यही रहेगा कि छुपा क्या रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। आज लाइटिंग थोड़ी सी आप लोगों को अजीब लगेगी, तो मैं उसके लिए आप सब लोगों से एक्सक्यूज़ करती हूँ पहले ही। हमारे पास 7 ऑफ एरोज़ है जो कि इनसिक्योरिटी है, 9 ऑफ एरोज़ है, डेडिकेशन है, 8 ऑफ एरोज़ है जो कि स्ट्रगल है। फिर हमारे पास 8 ऑफ वेसल्स है, ऑल राइट, जो कि रीबर्थ है। फिर हमारे पास एस ऑफ बोज है जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स है, स्पार्क ऑफ लाइफ। फिर हमारे पास 2 ऑफ बोज है जो कि डिसीजन है। एंड देन हमारे पास 10 ऑफ स्टोन्स है जो कि होम कार्ड है, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ स्टोन्स जो कि हॉर्स है, और ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आज मैं डेक ज़रा डिफरेंट यूज़ करी हूँ, तो इस पे वर्ड्स, इसकी पिक्चर्स, इसमें बहुत से मीनिंग्स थोड़े से बदल जाते हैं। तो शुरू करते हैं, आपसे क्या छुपा रहे हैं, और मैसेजेस जो कि हम बाद में ऐड करेंगे बिल्कुल इस रीडिंग के ख़त्म होने पर। सबसे पहले हम स्टार साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। एयर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एयर ले लीजिए। एयर में आप तीनों स्टार साइंस ले लीजिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और हमारे पास यहाँ पर कैंसर भी है, और सेजिटेरियस ले लीजिए फायर में, एरीज़ भी ले लीजिए। एंड देन कैप्रिकॉर्न ले लीजिए, टॉरस ले लीजिए, वर्गो भी ऐड कर लीजिए। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हमारे पास एयर, अर्थ, फायर, वाटर, वैसे तो सारे ही साइंस नज़र आ रहे हैं अगर आपको मैं सच बताऊं, लेकिन जो मैंने बोल दिए जिनके नाम, वो स्ट्रांगली हैं यहाँ पर। तो अगर आपका या उनका इनमें से कोई भी स्टार साइन है तो ये कंफर्मेशन होगी कि ये आप ही की रीडिंग है। इनसिक्योर हैं वो इस वक्त किसी चीज़ पर। 7 ऑफ एरोज़ जो कि डिसेप्शन का कार्ड भी हो सकता है। एस ऑफ बोज उसके नीचे जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि स्पार्क ऑफ लाइफ। कोई चीज़ उन्होंने ज़िंदगी में दोबारा स्टार्ट की है, कुछ स्टार्ट किया है उन्होंने जिसके बारे में डिसेप्टिव रहे, आपको नहीं बता रहे, इनसिक्योर भी हैं इस चीज़ को लेके। स्पार्क ऑफ लाइफ, एस ऑफ बोज, एस ऑफ वॉन्ड्स, जो भी नया क्रिएटिव उन्होंने किया है, जो भी चीज़ स्टार्ट की है, कुछ बहुत स्पार्क है उस चीज़ में, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग, बड़े ही कोई आर्टिस्टिक किस्म की चीज़ है जो उन्होंने शुरू की है अपनी ज़िंदगी में। 7 ऑफ एरोज़ जो कि हमारे पास इनसिक्योरिटी का कार्ड है, और इनसिक्योर हैं
किसी चीज़ के बारे में डिसेप्टिव भी हैं, आपको नहीं बताया इन्होंने। 9 ऑफ एरोज, डेडिकेशन, तो वो चीज़ डेडिकेशन मांग रही है इनकी बहुत ज़्यादा। एंड देन बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ड्स है, और जब हम एक टैरो डेक में, ट्रेडिशनल टैरो डेक में देखते हैं तो आपने देखा कि उसमें एक शख्स होता है जिसे नींद नहीं आ रही होती और बहुत सी थॉट्स उनके जहन में होती हैं, स्लीपलेस नाइट्स। तो 9 ऑफ एरोज़ यहाँ पर डेडिकेशन का कार्ड है। जो भी चीज़ इन्होंने स्टार्ट की है बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांग रही है, इस वजह से भी आपके साथ राब्ते में नहीं है, आपको नहीं बता रहे ये। 8 ऑफ एरोज़, स्ट्रगल, ये एक मुसलसल स्ट्रगल भी है उनके लिए। 8 ऑफ वेसल्स जो कि 8 ऑफ कप्स है, आपने देखा ट्रेडिशनल टैरो में हम देखते हैं कि 8 ऑफ वेसल्स यानी कि 8 ऑफ कप्स जो कि किसी भी सिचुएशन से मुंह फेर के चले जाना है। हो सकता है आपके साथ इनकी लड़ाई हुई थी और इनका बिहेवियर कुछ डिसेप्टिव था, आपने कह दिया, और इनके साथ आपकी जब लड़ाई हो गई किसी भी बात पर तो ये मुंह फेर कर आपसे चले गए। 2 ऑफ बोज जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, डिसीजन का कार्ड है, डिसीजन ये अपना ले चुके हैं। देन वी हैव 10 ऑफ स्टोन्स, होम, जो कि एक कंप्लीट फैमिली कार्ड है, लेकिन इनके लिए स्ट्रगल है इस कमिटमेंट की तरफ आना, इस फैमिली की तरफ आना। हो सकता है कि ये फैमिली बना चुके हों इस सारे अरसे में और डिसेप्टिव रहे, मुझे बहुत से लोगों के लिए इस पाइल में नज़र आ रहा है। देन वी हैव नाइट ऑफ स्टोन्स, हॉर्स, जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और ये एक बड़ी ही सॉलिड कमिटमेंट की ऑफ़र हो सकती है। लेकिन इससे पहले जितने भी कार्ड्स हमने देखे, बहुत स्ट्रगल है इनके लिए, बड़ा मुश्किल है कमिटमेंट की तरफ आना, और यही बात वो आपसे छुपा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ चल रही है, कुछ स्टार्ट किया है इन्होंने, और ओवरऑल भी इन्हें ज़िंदगी के बारे में बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इन्होंने आपको कभी नहीं बतायागा। हो सकता है ये शख्स आपके सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको ये बताते हों कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं परेशान नहीं होता या होती, और मुझे कोई भी चीज़ हिला नहीं सकती, डिट्रैक्ट नहीं कर सकती। लेकिन असल इनकी ये जो अंदर की दिल की बातें हैं जो आपसे ये छुपाते हैं, जो आपसे छुपा रहे हैं, वो ये है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है किसी भी चीज़ के बारे में। हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ। और 9 ऑफ एरोज़ बहुत ज़्यादा परेशान है, स्लीपलेस नाइट्स, ये आप भी हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, सरफेस पे आपको लगेगा कि बहुत मज़े से जी रहे हैं, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, और वो यही आपसे छुपा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनसिक्योर हैं। जो चीज़ भी उन्होंने ज़िंदगी में अपने स्टार्ट की है बहुत ज़्यादा उनकी डेडिकेशन मांग रही है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से भी बीमार हो गए हों। एंड देन वी हैव 8 ऑफ एरोज़ जो कि 8 ऑफ सोर्ड्स है, मुसलसल स्ट्रगल है, और जिस सिचुएशन में ये इस वक्त फंसे हुए हैं उसमें से निकलना भी इनके लिए एक स्ट्रगल है, लेकिन ये निकल आएंगे क्योंकि हमारे पास रीबर्थ का कार्ड भी है। 8 ऑफ वेसल्स, वैसे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये किसी सिचुएशन से मुंह फेर के चले जाने का कार्ड है, लेकिन इस डेक में इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट भी है, रीबर्थ का कार्ड भी है। अगर आपको लगता है कि आपके दरमियान सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो गई, आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर रीबर्थ हो रही है, मुझे नज़र आ रहा है। स्पार्क ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों के दरमियान। एस ऑफ बोज, स्पार्क ऑफ लाइफ, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में स्पार्क ख़त्म हो गया, वो जो एक फ्रेश एनर्जी शुरू में रिलेशन की आपको महसूस होती थी वो ख़त्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पार्क अभी भी है, वो इनसिक्योर है किसी चीज़ के बारे में, और अब मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपके लिए भी इनसिक्योर हैं कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाएं। एंड देन वी हैव 2 ऑफ बोज, इंडिसाइसिव रहे होंगे पहले, लेकिन अब डिसीजन ले लेंगे। तो मुझे बहुत से लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग शादी की तरफ आ रहे हैं, माइंड मेकअप कर लेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यही आपको नहीं बता रहे, आपके साथ कंप्लीट फैमिली चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इनके लिए बहुत स्ट्रगल है फैमिली की तरफ आना, अपना माइंड मेकअप करना, फैमिली बनाने के हवाले से इनके लिए ये एक मुसलसल स्ट्रगल है, फैमिली बनाना। ये भी हो सकता है कि जो इनकी फैमिली हो, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड हो, ये किसी ब्रोकन फैमिली से हो, सिंगल पेरेंटिंग हो, कुछ भी ऐसा मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर। स्ट्रगल के नीचे ही हमारे पास 10 ऑफ स्टोन्स जो कि होम कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में हो सकता है ओवरऑल ही फैमिली को लेकर बहुत सी स्ट्रगल हो, जिस वजह से भी ये आपको कमिटमेंट भी ना दे रहे हों। और ये चीज़ें, ये बातें कुछ ऐसी हैं
जो इन्होंने आपको कभी नहीं बताई होंगी। हो सकता है बहुत से लोगों को बता भी दी हों, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं बताई होंगी कि वो एक ब्रोकन फैमिली से थे, फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, कुछ भी ऐसा, माँ बाप से मोहब्बत ना मिली हो, बहन भाइयों से मोहब्बत ना मिली हो सकता है माँ बाप दूसरे बहन भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, इनसे ना करते हों, और ये ख़ुद को अकेला रखने में ही अपनी बेहतरी और अच्छाई महसूस करते हों। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये लोग अपना पैटर्न तब्दील करने वाले हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वोज हमारे पास डिसीजन का कार्ड है। ये डिसीजन ले लेंगे और डिसीजन यही है कि उन्होंने कमिटमेंट की तरफ जाना है, फैमिली बनाने की तरफ जाना है। बहुत से लोग हो सकता है फैमिली बना चुके हों। अब ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए, एक ग्रुप के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कमिटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, फैमिली बना चुके हैं, और यही बात उन्होंने आपसे छुपाई। इनसिक्योर थे, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको, जो भी स्ट्रगल उन्होंने की, इन्होंने फैमिली बना ली। और जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनसिक्योर हैं, ज़िंदगी में कुछ करना है इन्होंने, कुछ गोल्स हैं इनके, जिसके बाद आपकी तरफ आएंगे और आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं बता रहे। हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लोगों की लड़ाई हो चुकी है, आप लोग समझते हैं कि अब सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आपके दरमियान सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्पार्क अभी भी मौजूद है। डिसीजन वो ले लेंगे, डेडिकेशन जिस चीज़ पर अभी वो अपनी पूरी दे रहे हैं, सारी अटेंशन, वो कोई काम उनकी ज़िंदगी का हो सकता है जिसके बारे में वो बिल्कुल आपको नहीं बता रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी और शख्स की, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही। ये सारी जितनी भी स्ट्रगल है ये उनकी अपनी है, और इस सारी स्ट्रगल से उन्हें ख़ुद ही गुज़रना पड़ेगा। इसमें आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं, लेकिन ये जितने भी उनकी ज़िंदगी में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, इससे उनको ख़ुद ही निमटना होगा, और वो निमट भी रहे हैं। आपको शायद वो नहीं शो करवा रहे, बहुत सी मुश्किलें हैं उनकी ज़िंदगी में। आपके सामने वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान की ही इमेज से आ रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वो आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है वो आपसे इसलिए छुपा रहे हों कि आप परेशान ना हो जाएं, आप ज़िंदगी में जीने की ख्वाहिश आपकी कम ना हो जाए। इस वजह से भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए कि वो आपसे छुपा रहे हैं ये सारी बातें, और यही आपसे वो छुपा रहे हैं कि वो इनसिक्योर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रात को नींद नहीं आ रही, बहुत सी उनकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही। सिंगल हैं बिल्कुल, और आप ही को कमिटमेंट देंगे, डिसीजन अपना ले लेंगे, और मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो आपसे यही छुपा रहे हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज, जो मैसेजेस मैंने ख़ुद क्रिएट किए, एनर्जी बहुत हाई है, बहुत कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, बहुत सी बातें आपसे करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा भी कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लाई किए। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स, आपको ये मैसेज दिया है उन्होंने। हो सकता है आप लोगों की लड़ाई हुई हो, आपको उन्होंने कह दिया हो कि मैंने सारा डाटा डिलीट कर दिया, या आपने उनसे कह दिया हो, लेकिन दे स्टिल हैव योर पिक्चर्स, उन्होंने नहीं डिलीट की, आपकी पिक्चर्स हैं। इट मीन्स स्पार्क है, जैसा कि मैंने पहले बात की। आई कैन स्टिल फील यू, वेरी ब्यूटीफुल, वो आपको अभी भी फील कर सकते हैं। स्लीपलेस नाइट्स, आपकी याद आ रही है उन्हें। यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, तो वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं इनसाइड आउट, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने उनके लिए बहुत किया है, और वो भी डिसीजन की तरफ आने वाले हैं। ये सारी वो बातें हैं जो वो आपसे छुपाते हैं। हो सकता है आपके फेस पर उन्होंने कभी ये चीज़ें ना कही हों। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स, आपसे शायद उन्होंने ये कह दिया हो कि मैंने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनसिक्योर वो इसलिए भी हो सकते हैं कि आपसे लड़ाई कर ली, उन्हें ये डर हो कि कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाएं, कोई और ऑप्शन ना आ जाए आपकी ज़िंदगी में, तो वो इस वजह से भी इनसिक्योर होंगे, लेकिन आपके सामने कभी उन्होंने जाहिर नहीं किया होगा। आपके सामने वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते होंगे, लेकिन उनके दिल में ये इनसिक्योरिटी है, आपको खोने की इनसिक्योरिटी है। स्पार्क मौजूद है आप लोगों के रिश्ते में,
कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, स्ट्रगल थोड़ी सी चल रही है और ये उनकी अपनी एक स्ट्रगल चल रही है, उनके अपने दिमाग में भी ये स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन उनकी 3D लाइफ में भी ये स्ट्रगल हो सकती है। तो मैसेजेस जैसे आपसे रेजोनेट हों आप वैसे ले लीजिएगा। एक मैसेज और उनकी तरफ से आपके लिए निकाल लेते हैं हम। क्या छुपा रहे हैं आपसे? यू आर माई एवरीथिंग। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। यू आर माई एवरीथिंग, वो आपसे ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ स्टोन्स जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके साथ कंप्लीट ब्लेस, कंप्लीट हैप्पी लाइफ, फैमिली टाइम आपके साथ गुजारना चाहते हैं। और यही मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। यू आर माई एवरीथिंग, आपसे वो ये कह रहे हैं, आई कैन स्टिल फील यू, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। ये सारी बातें वो आपसे इस वक्त कह नहीं रहे, छुपा रहे हैं, और बिल्कुल आप ही को चूज़ करेंगे। वो आप ही से फैमिली बनाना चाहते हैं और वो अपना माइंड मेकअप कर लेंगे। रीबर्थ आ रही है, अगर आपको लगा कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, रीबर्थ यहाँ पर है, स्पार्क मौजूद है और ऑफ़र भी आ रही है और बहुत जल्दी आ रही है। तो अगर आप लोगों से ये रेजोनेट की रीडिंग आपको पसंद आई तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हमारा ये सवाल है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या स्टार साइन हो सकता है उनका, क्या चल रहा है इस वक्त ज़िंदगी में, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 9 ऑफ स्टोन्स जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, सिंगल हैं, बिल्कुल किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, और अर्थ साइन। फिर हमारे पास पेज ऑफ बोज जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर फायर एनर्जी है, सेजिटेरियस ले लीजिए। किंग ऑफ वेसल्स कैंसर ले लीजिए। द मून ऑन वाटर पाइसिस ले लीजिए। 3 ऑफ वेसल्स अगेन वाटर, यहाँ पर आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों ले लीजिए वाटर साइन में आप, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ वेसल्स भी है। फिर हमारे पास 5 ऑफ एरोज़ है और ये है एयर एनर्जी। फिर हमारे पास 6 ऑफ एरोज़ है और ये भी एयर है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिब्रा और कैंसर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और सेजिटेरियस। तो ये स्टार साइंस हैं जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर कोई भी आपका या उनका है तो ये कंफर्मेशन होगी कि ये आप ही की रीडिंग है। आपसे क्या छुपा रहे हैं? 9 ऑफ स्टोन्स ट्रेडिशन। अब थोड़ा सा ये डेक डिफरेंट है और इसमें जो मीनिंग्स हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट हैं, तो हम ऐसे लेते हैं जो कुछ इनके ऊपर लिखा हुआ है, पहले तो हम उस पर आ जाते हैं। ट्रेडिशन, हो सकता है आप लोगों के ट्रेडिशंस डिफरेंट हों, डिफरेंट नज़रियात हों आप लोगों के, और इन्हें अपने ट्रेडिशन से बहुत लगाव हो, ये उनको छोड़ नहीं सकते, और ये एक डिफरेंस आप लोगों के दरमियान हो सकता है और ये बताना भी नहीं चाहते होंगे आपको। शायद इन्होंने आपसे ये छुपाया हो और बहुत लेट बताया हो। अभी ये बिल्कुल सिंगल हैं। देन हमारे पास पेज ऑफ पोज जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और ये एक पैशन का कार्ड भी है और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन का कार्ड भी है, आपसे बात करना चाहते हैं मुझे लग रहा है। देन वी हैव किंग ऑफ वेसल्स जो कि किंग ऑफ कप्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, और एक ऐसी एनर्जी है कि जिसमें आप किसी की बात नहीं सुन रहे और बस मोहब्बत में बहते चले जा रहे हैं। द मून ऑन वाटर थोड़ा सा अनक्लियर है, थोड़ा सा अनक्लियर है इनके लिए कि सिचुएशन कहाँ पर जा रही है। देन वी हैव 3 ऑफ वेसल्स जो कि जॉय का कार्ड है, और ये 3 ऑफ कप्स है ट्रेडिशनल टैरो में। 10 ऑफ वेसल्स, 10 ऑफ कप्स, कंप्लीट हैप्पीनेस, लव, overflowing emotions. Then we have 5 of arrows, frustration. फिर हमारे पास है 6 of arrows, transition. मुझे लगता है कि बहुत से लोग आपसे दूर चले गए ट्रैवल करके, इसमें मुझे नज़र आ रहा है। ट्रैवल करके नहीं भी गए तो आपसे चले गए दूर, या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आपसे उन्हें अलग होना पड़ गया, या कुछ और उनकी ज़िंदगी में कुछ भी और हो सकता है जिसने आप दोनों को अलग किया। 5 ऑफ एरोज़, फ्रस्ट्रेशन,
5 ऑफ एरोस, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, जिसमें आपकी बैटल होती है, कोई लड़ाई, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है जिसमें आप फेल हो जाते हैं और उस फेलियर के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये वो फ्रस्ट्रेशन है। हो सकता है कि इन्होंने अपने घर वालों को बताया हो कि उन्हें आपसे मोहब्बत है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं या फैमिली बनाना चाहते हैं, या ये वो शख्स है जिससे मुझे मोहब्बत है या प्यार है या जिनके साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो इनका डिसएग्रीमेंट हो गया और उस डिसएग्रीमेंट में ये फ़ेल हुए, क्योंकि हमने सबसे पहले बात की थी ट्रेडिशन के हवाले से, जिनसे इन्हें बड़ा लगाव है और इन्हें अपनी फैमिली से भी बहुत लगाव होगा और उनके ख़िलाफ़ जाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, इन्होंने आपको आज तक नहीं बताई है। हो सकता है बहुत से लोगों को बता दी हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना बताई हो, ये अच्छा महसूस ना करते हो, इनको इनकी ईगो पे आ जाती हो बात। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपसे वो यही छुपा रहे हैं कि उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यही बात वो आपको नहीं बता पाए, क्योंकि शायद अगर आपको वो बताते तो आप उनसे ये कहते कि आप कावर्डली बिहेव करें, आप डरपोक हैं, आप बहादुर बने। हो सकता है आपने उनसे ये कहा भी हो, तो इनको अच्छा ना लगता हो कि आप इनको इस तरह की बातें कहें, और इस वजह से इन्होंने आपसे ये छुपा लिया। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहकर इनको अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा काइंड होंगे आप भी इनके साथ, और ऐसी ही एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है। तो कुछ कुछ अनक्लियर लगता है इन्हें, जब आपकी बात आती है तो ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि आप लोगों का क्या आगे रिलेशन का फ्यूचर होगा, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं, और यही बात है जो कि इन्होंने आपको नहीं बताई और छुपा के रखी हुई है। दो चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी, एक ये कि वो अपनी फैमिली, अपने ट्रेडिशंस से बड़ा उन्हें प्यार है, लगाव है, उनके ख़िलाफ़ जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, और दूसरा ये कि जब वो इस रिश्ते के, रिलेशनशिप के फ्यूचर की बारे में सोचते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे, छुपा के रखा हुआ है आपसे, क्योंकि अगर आपको बताएंगे तो आप और ज़्यादा परेशान होंगे, शायद आप और ज़्यादा उनके साथ लड़ेंगे, इस वजह से भी नहीं बताते। तो स्ट्रगल है उनके लिए मुसलसल, और फ़ाइट उन्होंने किया है अपने घर वालों से, लेकिन उस फाइट में, उस आर्ग्यूमेंट में इनके पास शायद उतनी हिम्मत और हौसला नहीं था, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है, इन्हें खामोश कराना बहुत आसान है, मुझे लगता है ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जब इनका आर्ग्यूमेंट हो गया अपने घर वालों के साथ, ये नहीं उस पर एक्ट कर पाए, अपना एक लॉजिकल कोई अच्छा रीज़न उनको नहीं दे पाए, उनसे लड़ नहीं पाए, ब्रेव नहीं थे इतने ज़्यादा, तो चुप हो गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई, और आपसे दूर चले गए। इस फ्रस्ट्रेशन, सारी फ्रस्ट्रेशन इन्होंने ये आप पर निकाल दी। घर वालों के साथ जो लड़ाइयाँ हुई, जो बातें हुई, वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकल गई आप पर, आपसे दूर चले गए। हो सकता है आपको बुरा भला ना कहा हो, कुछ ऐसी लड़ाई ना हुई हो, लेकिन आपसे दूर चले गए, क्योंकि इन्होंने एकदम से ये सोचा कि मेरे घर वाले तो मुझे नहीं करने देंगे, तो फिर मैं इनसे दूर ही चली जाऊं या चला जाऊं। तो मुझे इस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है ग्रुप 2 के लिए। उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए निकालते हैं और फिर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। क्या छुपा रहे हैं आपसे? जितनी बातें हैं ये सारी उन्होंने आपसे छुपाई हैं। हो सकता है खामोशी से चले गए हों आपसे मुंह फेर के, या ट्रैवल करके, या जो भी, और आप अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ चले गए, क्यों चले गए, ये सारी चीज़ें तो आपसे इन्होंने छुपाई हों। प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये अल्फाज हैं उनके इस वक्त आपके लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, आपके लिए लड़ नहीं पाए, दे वर नॉट ब्रेव इनफ, आपके लिए, अपने राइट के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए अपने घर वालों के साथ नहीं लड़ पाए, और वो इस पर आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये चीज़ें हैं जो कि वो आपसे इस वक्त छुपा रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोगों से कह भी दिया हो सकता है जो लोग आप लोग सवाल कर रहे हो ना कहा हो आपसे, लेकिन इस रीडिंग के थ्रू आपसे कह दिया, आई एम वर्किंग हार्ड। हो सकता है कि ये अभी इतने ज़्यादा स्टेबल ना हो, अपने पैरों पर ना खड़े हुए हों, और इस वजह से भी इनके घर वाले इन पर बहुत ज़्यादा रोब डालते हों, और दे आर वर्किंग हार्ड। वो आपको ये बता रहे हैं अगर ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कोई अच्छा मकाम हासिल कर लेंगे, फिर शायद ये अपने घर वालों के सामने आपकी बात करने के लिए इनके अंदर हौसला आ जाएगा।
तो मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है। ये बहुत सी मुझे जो यहाँ पे बातें नज़र आ रही हैं, ये सब वो हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे। आई एम फेसिंग माई कारमा। ऑल राइट, हो सकता है आपका दिल तोड़ के चले गए एंड नाउ दे आर फेसिंग देयर कारमा। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। आपको ये कह रहे हैं आप खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे हैं। आई एम वर्किंग हार्ड, वो ये कह रहे हैं। आई एम फेसिंग माई कारमा, प्लीज़ फॉरगिव मी। हो सकता है आपसे लड़के जब चले गए तो इनके घर वालों ने भी इन्हें बहुत डांटा हो, आपको छोड़कर भी इनके घर वालों ने इन्हें बहुत ज़्यादा डांटा हो, बुरा भला जो भी। बहुत सी स्ट्रगल्स आपको छोड़कर भी हुई और यही सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं। हो सकता है आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह इनका इमेज हो, अपना इमेज लेकर आते हों, आपको ना दिखाते हों अपने अंदर की फीलिंग्स, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं। ये सारी बातें थी जो उन्होंने आपसे की अभी अभी, उनकी तरफ से ये मैसेजेस थे आपके लिए। तो फाइनली मुझे नज़र यही आ रहा है कि प्यार वो आपसे करते हैं, फैमिली भी आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपकी कंपनी में रहना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें वो आपको नहीं बता रहे। आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की बात भी हो जाए 1 हफ़्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर। और जो जो चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि ये चाह रहे हो कि आप इनसे बात कर लें, क्योंकि वो इस वक्त शर्मिंदा हैं। जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ उस पर वो शर्मिंदा हैं और वो ख़ुद से आगे नहीं बढ़ रहे। हो सकता है आप उन्हें मैसेज करें या कॉल करें तो वो अटेंड कर लें, लेकिन ये टोटली आप पर है। बिल्कुल भी मैं आपको ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर आपका दिल करे तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आप लोगों की बात हो जाएगी और वो आपको बता देंगे क्लियरली कि क्या सिचुएशन है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। अगर आप लोगों को पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हमारा ये सवाल है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, आपके लवर की ज़िंदगी में। बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो भी मुझे यहाँ नज़र आएगा मैं आपको बता दूंगी आपसे वो क्या छुपा रहे हैं, आपको क्यों नहीं बता रहे, क्या नहीं बता रहे, क्या स्टार साइन हो सकता है उनका। जो कुछ भी इस रीडिंग में आएगा मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगी। राइट ऑफ द बैट ये एक बहुत ही पॉजिटिव और ख़ूबसूरत रीडिंग है। सबसे पहले हमारे पास किंग ऑफ एरोज़ है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स है, और इसमें आप लिब्रा ले लीजिए। देन वी हैव द वंडरर जो कि द फूल कार्ड है। फिर हमारे पास 2 ऑफ वेसल्स जो कि 2 ऑफ कप्स, अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन है आप लोगों के दरमियान। फिर हमारे पास द वर्ल्ड ट्री है, ट्रांसफॉर्मेशन। देन वी हैव क्वीन ऑफ एरोज़ जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अगेन बहुत एयर एनर्जी नज़र आ रही है। हमारे पास देखें किंग ऑफ एरोज़ भी आ गया और क्वीन ऑफ एरोज़ भी आ गया। आप दोनों भी एयर साइन हो सकते हैं। ये भी कंफर्मेशन होगी कि यहाँ पर एक कपल की बात हो रही है जो कि आप और आपके लवर हैं। देन वी हैव वुडवर्ड, द स्टैग, एस ऑफ वेसल्स जो कि एस ऑफ कप्स है, द वाटर ऑफ लाइफ। तो ये हमारे पास द स्ट्रेंथ कार्ड है और ये जस्टिस कार्ड है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट डेक है, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो और रीडर्स को ये करते हुए, ये डेक यूज़ करते हुए, या हो सकता है ना देखा हो। तो इसमें थोड़े से इमेजेस भी डिफरेंट हैं और मीनिंग्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं। तो वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, हमारा ये सवाल है। मैंने सबसे पहले तो एयर साइन आपको बता दिया, इसमें वाटर साइन ले लीजिए आप, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तीनों। स्ट्रेंथ में आप लियो ले लीजिए, एंड जस्टिस में अगेन लिब्रा, लिब्रा बहुत स्ट्रांगली है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड देन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड देन लियो। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आपका या उनका इनमें से कोई स्टार साइन है तो ये कंफर्मेशन होगी कि ये रीडिंग आप ही की है। तो क्या छुपा रहे हैं आपसे, उनके अंदर एक फ्रेश न्यू एनर्जी है। द फूल, उन्होंने कुछ ज़िंदगी में नया स्टार्ट किया है।
और वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो फुली रेडी हैं, वो आपको बता नहीं रहे लेकिन वो फुली रेडी हैं टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ विद यू। आपके साथ रिस्क लेने की पोजीशन में आ रहे हैं। यही चीज़ें हैं जो कि वो आपको नहीं बता रहे, आपसे छुपा रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। अट्रैक्शन का कार्ड, आप लोगों की मीटिंग बहुत से लोगों की नज़र आ रही है मुझे, और स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं अपनी। फिर जस्टिस भी चाहते हैं सूरत हाल में। अगर कोई भी इनजस्टिस हुआ आपके साथ या उनके साथ तो वो चाहते हैं कि सूरत हाल में इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक हो, रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप में और अब वो भी करना चाहते हैं। देन वी हैव एस ऑफ कप्स, द वाटर्स ऑफ लाइफ। बहुत खूबसूरत कार्ड है, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, लव है, न्यू बिगेनिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। ओवरऑल ये एक बहुत खूबसूरत रीडिंग है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, मुझे सारे कार्ड्स जब मैंने देखे तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। उनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप दोनों की लड़ाई होगी, आप दोनों हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा है, छठी हिस्स बहुत तेज़ है आप दोनों की ही शायद, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ एरोज़ है एंड क्वीन ऑफ एरोज़। दोनों बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरली सोचते हैं हर चीज़ पर, और आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। यही आपसे वो छुपा रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपके साथ, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ होने के लिए, जस्टिस सूरत हाल में लाना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक लविंग एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। तो उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए निकाल लेते हैं। क्या आपसे वो कहना चाहते हैं इस रीडिंग के ज़रिए? आई एम स्टक राइट नाउ। अगर आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे तो वो आपसे ही कह रहे हैं कि आई एम स्टक राइट नाउ। आई वॉन्ट दिस यूनियन। आप देखेंगे कितना खूबसूरत ये कार्ड आया है आप लोगों के लिए। हमारे पास यूनियन का ऑलरेडी कार्ड है, 2 ऑफ वेसल्स, जो कि 2 ऑफ कप्स है, अट्रैक्शन। आई वॉन्ट दिस यूनियन, बहुत से लोगों की यूनियन होने वाली है, मुलाकात होने वाली है। एंड देन आप नंबर देख सकते हैं इस पर 11 हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। वी हैव ट्वाइस, 11 ट्वाइस आ चुका है इस रीडिंग में। 11 इस पर भी है, द वुड वर्ड पर भी 11 है, जो कि स्ट्रेंथ कार्ड भी है। वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं अपनी, आपसे मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग है। एक और मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि वो स्टक हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं, और हो सकता है कोई चीज़ें हों रुकी हुई उनकी लाइफ में इस वक्त जो उन्होंने कंप्लीट करनी है, और फिर वो आपसे रब्ता करेंगे और आपको ये कहेंगे कि मुझसे मिलें, या ये यूनियन बिल्कुल आ रही है, मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो नंबर 11 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, आप सोचते हो कि मुझे क्यों नज़र आ रहा है। यू आर माई एवरीथिंग, वो आपसे ये भी कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स है, द वाटर्स ऑफ लाइफ, ओवरफ्लोइंग इमोशंस। 9 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो जैसे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों आप वैसे ले लीजिएगा। ओवरऑल मुझे ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस रीडिंग में से। बहुत पॉजिटिव चीज़ें सारी हैं, और यही सारी चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को बता दी हूँ, बहुत सौ को ना बताई हूँ, तो आपको मैं बता देती हूँ इस रीडिंग के ज़रिए कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वक्त स्टक हैं, ये राइट टाइम नहीं है, डिवाइन टाइम पर आपसे मिलेंगे। आई वॉन्ट दिस यूनियन, यू आर माई एवरीथिंग, आपसे वो ये कह रहे हैं इस वक्त, और वो बिल्कुल रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपके साथ जंप करने के लिए तैयार हैं सिचुएशन में, आपके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए उन्हें, और वो स्ट्रेंथ अपनी गैदर कर रहे हैं, और उनको वो स्ट्रेंथ मिल भी जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर द वर्ल्ड ट्री है। कोई साइकिल ज़िंदगी में उनकी कंप्लीट होने वाला है, कोई चीज़ है जो कि कंप्लीट होने वाली है, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कंप्लीट होगा, और उसके बाद आप लोगों की यूनियन होगी। ये कोई ऐसा साइकिल भी, कोई आपकी ज़िंदगी में भी कोई चीज़ हो सकती है जो कंप्लीट होने वाली हो सकता है इनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली हो, या आपकी हो सकता है स्टडीज़ कंप्लीट होने वाली हो आपकी या उनकी, हो सकता है
कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंप्लीट होने वाली है उनकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में, और उसके बाद अगला स्टेप आएगा जो कि यूनियन की तरफ बढ़ेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी। अगर आप लोगों को पसंद आई है आई एम सॉरी, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जाते जाते मैं फिर से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं। इसके अलावा जो भी आप लोगों ने सजेशंस में मुझे क्वेश्चंस करने के लिए कहा है वो सब मैं लिख चुकी हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं करती रहूँगी। बस आप लोग मेरा इसी तरह साथ देते रहिएगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लूँगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।